नमस्कार। आज हम नर्सिंग परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट नोट्स बनाने की तकनीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाना काफी नहीं है, उन्हें स्मार्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास स्मार्ट नोट्स से नर्सिंग परीक्षा तैयारी लेख के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि इनमें से सबसे काम की रणनीतियां निकालें। सही। देखिए, नोट्स बनाना सिर्फ लिखना नहीं है। ये तो जानकारी को समझने, याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है, खासकर जब परीक्षा का प्रेशर हो। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग तकनीकें सीखने के अलग अलग पहलुओं पर काम करती हैं। मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि याद कैसे रखा जाए, वो भी। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, एक्टिव संरचना। जानकारी को टॉपिक और सब टॉपिक में बांटना। जैसे मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो पहले एनाटॉमी, फिर ईसीजी फाइंडिंग्स, इस तरह से। हाँ, और इसमें हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग का इस्तेमाल क्यों अहम है? क्योंकि इससे रिवीजन बहुत तेज होता है। आप बस नजर दौड़ाते हैं और मुख्य बातें पकड़ में आ जाती हैं। दिमाग को मतलब एक ढांचा सा मिल जाता है। बिल्कुल। और इस ढांचे को और असरदार बनाते हैं विजुअल एलिमेंट्स। जरा सोचिए, कोई मुश्किल प्रक्रिया जैसे इन्फेक्शन साइकिल है, हाँ, उसे एक फ्लो चार्ट से समझना कितना आसान हो जाता है। सही कहा। या फिर दवाइयों की तुलना करनी हो, क्लास, एक्शन, डोज, साइड इफेक्ट, एक टेबल बनाया, सब सामने साफ साफ। और माइंड मैप्स, वो भी तो कमाल के हैं। हाँ, माइंड मैप्स तो जैसे कॉन्सेप्ट्स का जाल बुन देते हैं। कारण से लक्षण, लक्षण से नर्सिंग एक्शन, सब कुछ जुड़ा हुआ दिखता है। अच्छा, अब मान लीजिए स्ट्रक्चर भी बना लिया, विजुअल्स भी डाल दिए, लेकिन जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे कैसे उभारें? उसके लिए है हाइलाइटिंग और कलर कोडिंग का स्मार्ट इस्तेमाल। जैसे हरे रंग से वो फैक्ट्स जो एकदम रटने हैं, पीले से शायद वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जिन पर वापस आना है, और लाल से कह लीजिए वो आम गलतियां जिनसे बचना है। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। और वो मार्जिन में सिंबल बनाने वाला आइडिया? हाँ, वो भी बढ़िया है। स्टार मतलब ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब इसमें डाउट है, इसे फिर से देखना है। छोटे छोटे इशारे बड़े काम आते हैं। सही। और कुछ बहुत अहम या मुश्किल टॉपिक्स के लिए कॉर्नेल स्टाइल नोट्स ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? इसमें पेज को 3 हिस्सों में बांटते हैं। लेफ्ट कॉलम में मेन पॉइंट्स या सवाल, राइट में उनके डिटेल्ड नोट्स, और सबसे नीचे पूरे पेज की एक छोटी सी समरी। ओके। इसका असली फायदा रिवीजन में है। आप राइट वाले हिस्से को ढक लीजिए और लेफ्ट के सवालों या कीवर्ड से याद करने की कोशिश कीजिए। अरे वाह, ये तो एक्टिव रिकॉल हो गया। एग्जैक्टली, रटने से कहीं ज्यादा पावरफुल। अच्छा, ये तो हो गए हाथ से बनाने वाले नोट्स। आजकल तो डिजिटल टूल्स भी बहुत हैं। नोशन है, वन नोट है। इनका क्या फायदा है? इनका फायदा है ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी। टैगिंग कर सकते हैं, सर्च करना आसान है, सब कुछ सिंक रहता है फोन पर, टैबलेट पर। मतलब कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन टूल कोई भी हो, असली काम है नोट्स को इस्तेमाल करना। मतलब सिर्फ बना कर रख देना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने शब्दों में दोबारा लिखना, उनकी समरी बनाना, ऑडियो फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। हाँ, या दोस्तों के साथ क्विज करना। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है टीच बैक। टीच बैक मतलब जो आपने पढ़ा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करना। जब आप किसी को सिखाते हैं ना, तो आप खुद सबसे अच्छा सीखते हैं। ये बात तो है। सीखने के बाद भूलने का डर भी तो रहता है। उसी के लिए है नियमित रिवीजन और दोहराव, स्पेस्ड रेपिटेशन का सिद्धांत। हाँ, वो फॉरगेटिंग कर्व वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। हम चीजें भूलते हैं, ये नेचुरल है। तो उसे रोकने के लिए नोट्स को थोड़े थोड़े गैप पर रिवाइज करना जरूरी है। रोज थोड़ा, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में। इससे जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। सही। और मेहनत सही जगह लगे, इसके लिए हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। हाँ, नर्सिंग में जैसे एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, मेड सर्ज, ये तो कोर हैं। बिल्कुल। और इनमें भी वो फैक्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, दवा की डोज, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ। हाँ, जैसे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का उदाहरण था सोर्स में, कैसे परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक सब कुछ नोट्स में डाला जा सकता है। हाँ, देखा मैंने। और कुछ छोटे छोटे टिप्स भी थे, जैसे मेमोनिक्स का इस्तेमाल। हाँ, जैसे कोई एक्रोनिम बना लिया, जैसे फ्लैट्स, किसी चीज के स्टेप्स याद रखने के लिए। सही। और हमेशा उन चीजों पर जोर देना जो नर्स के लिए खास जरूरी है। और नोट्स को कंसाइज मतलब संक्षिप्त रखना। बहुत ज्यादा भर देंगे तो रिवीजन में मुश्किल होगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छा स्ट्रक्चर, विजुअल्स,
एक्टिव रिवीजन। हाँ, और नियमित दोहराव, ये सब मिलकर तैयारी को बहुत मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे काम आने वाले ज्ञान में बदलना है। ये तकनीकें तो बहुत अच्छी हैं, पर एक सवाल मन में आता है, हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है। तो कोई इन तरीकों को अपने स्टाइल में सबसे अच्छे से कैसे डाले? क्या सबसे लंबा चौड़ा डिटेल्ड नोट ही बेस्ट है, या वो जो आसानी से याद हो जाए? ये एक अच्छा सवाल है। शायद इसका जवाब खुद ढूंढना ही असल सीखने की प्रक्रिया है।